पद्मासना। नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 8 के हिंदी विषय में एकम नंबर 5 का अभ्यास करेंगे। इस एकम का अभ्यास करें इससे पहले हम एक नन्हे से बालक के जीवन पर आधारित एक प्रेरक प्रसंग की बात करेंगे, जिसमें एक नन्हे से बालक की बात कही गई है। इस कहानी की हम शुरुआत करते हैं। दीपावली का त्यौहार था। एक नन्हा सा बालक यह त्यौहार मनाने की तीव्र इच्छा दर्शा रहा था, पर उसकी परिस्थिति बहुत ही गंभीर थी। यानी वह बालक बहुत ही गरीब था। वह जैसे तैसे करके अखबार बेचकर अपना परिवार का खर्च उठाता था और 2 पैसे अपने अभ्यास के लिए भी प्राप्त करता था। पर उस दिन उसने 5 पैसे ज़्यादा कमाए और वो 5 पैसे लेकर वह दुकानदार के पास जाता है और दुकानदार से कहता है कि मुझे आप इन 5 पैसों के पटाखे दे दो, मुझे रिकॉर्ड दे दो, जिससे मैं यह दीपावली मना सकूं। पर वह दुकानदार उस बालक पर हंसी उड़ाता है और कहता है कि तुम इस 5 पैसे के पटाखे क्या करोगे, इन 5 पैसों के तो पटाखे आते ही नहीं हैं। तब वो बालक कहता है तो अच्छा कोई बात नहीं, आप इन 5 पैसों के मुझे खराब रिकॉर्ड ही दे दो। तब कहता है कि आप क्या करोगे ये खराब पटाखे के। तब बालक कहता है कोई बात नहीं, आप मुझे खराब पटाखे दे दो, मैं इससे रिकॉर्ड बना लूँगा। उस दिन वह बालक वह खराब रिकॉर्ड लेकर अपने घर की ओर बढ़ता है और एक नहीं पर अनेक रिकॉर्ड बनाता है। और उस दिन उसके गांव में सबसे ज़्यादा जो हवा में गगन में जो रिकॉर्ड उड़े हो तो वो उस बालक के घर से ही उड़े थे। और वो बालक आगे जाकर एक मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध होता है और हमारे भारत का राष्ट्रपति भी बनता है। और वो बालक और कोई नहीं पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ही थे। हमारे मन में कुछ करने की तीव्र इच्छा हो तो हमारी बुद्धिमत्ता का प्रयोग कर कर हम प्रतिकूल परिस्थिति में भी अनुकूल कार्य कर सकते हैं। यानी हम कोई भी कार्य कर सकते हैं, हम कभी भी पीछे नहीं हट सकते। तो अब हम ऐसा ही एक एकम का अभ्यास करेंगे जिसमें डॉक्टर कलाम की बात कही गई है। यानी डॉक्टर कलाम कुछ बच्चों के साथ बात करते हैं और उनकी मुलाकात करते हैं। ऐसा एक एकम का हम अभ्यास करेंगे जिसका शीर्षक है सवाल 52 के जवाब डॉक्टर कलाम के, जिसका आज हम अभ्यास करेंगे। इसका साहित्य प्रकार है साक्षात्कार। साक्षात्कार यानी हम किसी व्यक्ति से साथ मुलाकात करते हैं तो उसे साक्षात्कार कहते हैं। इस एकम में भी डॉक्टर कलाम बच्चों के साथ मुलाकात करते हैं, उनके साथ बात करते हैं, वह इस एकम में बताया गया है। यानी बालक डॉक्टर कलाम को प्रश्न करते हैं और कलाम उन बच्चों को बहुत ही धैर्यता से और शांति से उत्तर देते हैं और प्रेरणा देते हैं कि आप अपने जीवन में क्या कर सकते हैं और आप हमारे भारत देश के लिए भी क्या कर सकते हैं, वो प्रेरणा इस एकम में देते हैं। हम इस एकम का सार प्राप्त करें इससे पहले हम कुछ डॉक्टर कलाम का जीवन का परिचय भी प्राप्त कर लें। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में भारत देश के तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जैनाबुद्दीन हुआ था और उनका माता का नाम आसियम्मा था। उनके 5 भाई और 5 बहन थे। उन्होंने अपनी प्राथमिक की शिक्षा मातृभाषा में प्राप्त की थी। उनके पिताजी मछुआरों को नाव किराए पे दिया करते थे। वह अखबार बेचकर अपना अभ्यास पूर्ण करते थे। इस तरह कठिन से कठिन परिश्रम करके वह हमारे आगे जाकर हमारे भारत के राष्ट्रपति भी बने और मिसाइल मैन नाम के से भी प्रसिद्ध हुए। उन्होंने अपनी जीवनी विंड्स ऑफ फायर यानी अग्निपथ में लिखी है। उनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 में शिलोंग मेघालय में हुई थी। और यह डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमारे देश के लिए एक गौरव की बात है, जो हमारे देश के राष्ट्रपति पद पर रहकर हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छे कार्य किए। और उन्हीं का एक ही लक्ष्य था कि हमारा देश कैसे आगे बढ़े और कब विकसित राष्ट्र की दौड़ में आ जाए। बच्चों, हमने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का तो परिचय प्राप्त किया, पर अब हम इस एकम का भी सार प्राप्त कर लें, जिसमें कुछ बच्चे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को प्रश्न करते हैं और बहुत ही धैर्यता और शांति से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इन बच्चों को जवाब देते हैं, उत्तर देते हैं।
तो चलो बच्चों हम इस एकम का श्राप प्राप्त करते हैं। तो पहले ही एक बच्चा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को प्रश्न करता है कि आप अपने जीवन का कोई यादगार प्रसंग हमें बताइए। इस बच्चे को उत्तर देते हुए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि मैं जब 5वीं कक्षा में पढ़ता था तब मेरे शिक्षक श्री सुब्रमण्यम अय्यर हमें रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले गए और वहाँ जाकर हमें एक पक्षी कैसे उड़ता है वो वास्तव में बताते हैं, और यह मेरे जीवन का बहुत ही यादगार प्रसंग है जो मेरे शिक्षक ने मुझे बताया था। एक बच्चा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को प्रश्न करता है कि हमें हमारे शिक्षा प्राप्त करने के लिए कौन सी भाषा को अधिक महत्व देना चाहिए, और इस प्रश्न को उत्तर देते हुए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि हमें अपनी मातृभाषा को ही अधिक महत्व देना चाहिए। मैंने अपनी माध्यमिक तक की शिक्षा अपने मातृभाषा में ही प्राप्त की है। आगे जाकर मैंने कॉलेज की और आगे की पढ़ाई मैंने अंग्रेजी माध्यम में प्राप्त की है। यानी हमें अवश्य ही शिक्षा प्राप्त करनी हो तो अपनी मातृभाषा को ही महत्व देना चाहिए, पर वैश्विक स्तर पर हमें आगे बढ़ना हो तो अवश्य हमें एक अंग्रेजी भाषा को भी महत्व देना ही चाहिए। आगे एक बच्चा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को प्रश्न करता है कि हमें आपकी तरह बनना हो तो हमें क्या करना चाहिए। सहज डॉक्टर अब्दुल कलाम हंस पड़ते हैं और बच्चे के सामने देखकर कहते हैं कि आपको मेरी तरह बनना हो तो आपको बचपन से ही कठिन से कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। यानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम उस बच्चे को कहते हैं कि जब आप अपनी शिक्षा प्राप्त कर लो तब उसके बाद आपको अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए कि आपको अपने जीवन में क्या बनना है। आपको शिक्षक बनना है, इंजीनियर बनना है, वैज्ञानिक बनना है या कोई अन्य क्षेत्र में जाना हो तो पहले से ही आप अपना लक्ष्य निर्धारित कर लें। जब आप अपना लक्ष्य निर्धारित कर लें उसके बाद उसे पूरा करने की आपको तनतोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, और इस मेहनत में आपको कठिन परिश्रम भी करना पड़ेगा और कहीं मुश्किलें भी आएगी। मुश्किलों के बाद ही आपको अवश्य सफलता मिलेगी ही। आगे एक बच्चा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को प्रश्न करता है और कहता है कि आज हमारे सबके सामने ऐसी कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका आज हम सामना कर रहे हैं। तब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इस बच्चे को उत्तर देते हुए कहते हैं कि आज हमारे सबके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, वह यह है कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाए और हमारे देश की 1 अरब से ज़्यादा की जनसंख्या को सुखी संपन्न बना सके। यह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है और समय आते आते यह भी पूर्ण हो जाएगी। आगे एक बच्चा यह उत्तर सुन के ही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को प्रश्न करता है कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र तो बन जाएगा, पर क्या बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी क्या इसे संभव होने देगी। यह प्रश्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम शांति से सुनते हैं और उसके बाद बच्चों को उत्तर देते हैं और कहते हैं कि हमें स्त्रियों की शिक्षा को भी महत्व देना चाहिए, और यानी छोटा परिवार सुखी परिवार इसको भी हमें प्राधान्य देना पड़ेगा और उद्योग धंधों को भी हमें विकसित करना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमें धंधे को बढ़ाना होगा जिसके कारण बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी में भी कमी होगी। एक बच्चा प्रश्न करता है और कहता है कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाए तो इसमें नेताओं की क्या भूमिका रहेगी और नेताओं की क्या कार्य होंगे। तब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि हमारे नेताओं को कठिन से कठिन परिश्रम करना पड़ेगा और सभी क्षेत्रों में अपना योगदान देना होगा। वह व्यक्ति स्वयं अपना स्वार्थ छोड़कर प्रजा के लिए, देश के लिए कार्य करेगा, तब हमारा देश विकसित राष्ट्र बनेगा और यह नेताओं की भूमिका रहेगी। इसके कारण हमारा भारत देश 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा और दूसरे देशों की समकक्ष एक ऊंचे दर्जे का देश बन जाएगा। आगे एक बालक यह प्रश्न सुन के कहता है कि रक्षा की दृष्टि से 2020 में महिलाओं की क्या भूमिका है। यानी बालक कहता है कि हमारा देश 2020 तक विकसित राष्ट्र बने, इसमें महिलाओं की क्या भूमिका रहेगी, महिला किन किन क्षेत्रों में आगे बढ़ेगी। इस बच्चे को उत्तर देते हुए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं
कि महिलाएं अभी सभी क्षेत्र में आगे बढ़ रही है और हमारे देश को आगे बढ़ा रही है। हम जानते हैं कि कई महिलाएं विश्व में अपना रिकॉर्ड भी बनाए हैं और कई स्त्रियां, लड़कियां आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में भी भर्ती हो रही हैं। अब महिलाओं का योगदान हमारे देश को 2020 तक विकसित राष्ट्र बनाने में अग्रिमता का भाग रहेगा। बच्चों, हमने इस एकम का सार तो बहुत ही अच्छी तरह प्राप्त किया, यानी इस एकम में बच्चे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को प्रश्न करते हैं और कहते हैं कि हमारा देश किस तरह आगे बढ़ेगा, किस तरह हमारा देश दूसरों देशों की समकक्ष आगे बढ़ेगा। तो इसका उत्तर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम उन बच्चों को बहुत ही धैर्यता से और शांति से कहते हैं और यह भी समझाते हैं कि आप हमारे भारत देश की आने वाला कल हो और आप आगे जाकर हमारे देश को बढ़ाने वाले हो, देश का नाम आप विश्व में भी आगे बढ़ाने वाले हो। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इस प्रश्नों के आधार पर अपना उत्तर देते हैं, अपना मत देते हैं और बच्चों को प्रेरणा देते हैं कि आप भी आगे बढ़कर कुछ करें, हम अपने के लिए, अपने परिवार के लिए और समाज के लिए और राष्ट्र के लिए जो भी कार्य करेंगे, इससे हमारा देश अवश्य आगे बढ़ेगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो बच्चों, हमने इस एकम का बहुत ही अच्छी तरह सार प्राप्त किया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का परिचय भी प्राप्त किया। तो बच्चों, अब हम कुछ कार्य भी कर लें और हमें यह कार्य करना है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन पर आधारित कोई एक प्रेरक प्रसंग आपको लिखना है, जिससे आपको प्रेरणा मिले कि मैं भी अपने जीवन में कुछ करूं और कठिन परिश्रम करने के बाद ही अवश्य मुझे सफलता मिलेगी। ऐसा आपको एक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन पर आधारित एक प्रेरक प्रसंग लिखना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। अस्तु।